आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, लड्डू गोपाल की लीला कथाओं के साथ साथ हम आपके साथ लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़े जो नियम होते हैं भी शेयर करते हैं, ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त को लड्डू गोपाल की भक्ति का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। माघ मास में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी आती है षष्ठ तिला एकादशी, जिसका महत्व बहुत अधिक होता है। और इस बार तो कहते हैं कि 144 साल के बाद षष्ठ तिला एकादशी पर इतना अच्छा योग बन रहा है कि यह भी माना जा रहा है कि स्वयं विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी इस समय धरती पर भ्रमण के लिए आए हैं। जिस प्रकार से नवरात्रि में दुर्गा माता पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आती है, तो इस महाकुंभ में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ पधारे हैं। तो इस बार बहुत अच्छा योग बन रहा है षष्ठ तिला एकादशी पर। जिसके घर में भी बाल गोपाल है, लड्डू गोपाल है, उन्हें यह अपनी पूजा के नियम में जरूर अपनाना चाहिए। आज की लीला कथा के माध्यम से आपको षष्ठ तिला एकादशी के महत्व का तो पता ही चलेगा, साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि अगर लड्डू गोपाल भक्त षष्ठ तिला एकादशी के दिन ये विधियां अपनाते हैं तो उनके घर से जो है सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। उनके घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भरपूर रूप से बना रहता है। आज की लीला कथा हमारे साथ जो है गुजरात से भूमि जी ने शेयर की है। भूमि जी कहती है कि वो एक लड्डू गोपाल भक्त है और वो पिछले 3 वर्ष से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है, लेकिन वो साल में सिर्फ 5 एकादशी करती है। उत्पन्ना एकादशी, निर्जला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, कार्तिक मास की एकादशी जो कृष्ण पक्ष में आती है, और षष्ठ तिला एकादशी, वो 5 एकादशी का व्रत करती है। और ठाकुर जी की विशेष कृपा उनके परिवार के ऊपर है। भूमि जी कहती है कि षष्ठ तिला एकादशी के महत्व को जानने के पश्चात उनके जीवन में जो बदलाव हुआ, जो चमत्कार हुआ, उससे वो बहुत अधिक प्रभावित हुई और उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि सचमुच अगर षष्ठ तिला एकादशी के दिन हम नियमों का पालन करके इस व्रत को करते हैं तो हमें भगवान विष्णु की, ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त होती है। हमारे जीवन से सारी दरिद्रता दूर हो जाती है, हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है। भूमि जी कहती है जब वो लड्डू गोपाल को लेकर आई उसके पश्चात उन्होंने सेवा करना शुरू कर दिया, लेकिन कार्तिक मास में वो न तो स्नान कर पाई न ही कार्तिक मास के नियमों का पालन कर पाई। लेकिन कार्तिक मास की एकादशी का व्रत उन्होंने विधि पूर्वक किया, उन्होंने दीपदान भी किया, लेकिन उसके पश्चात भी उन्हें लड्डू गोपाल के दर्शन नहीं हुए, लड्डू गोपाल की अनुभूति नहीं हुई। साथ ही साथ घर परिवार में भी काफी समस्याएं थी और पैसे की भी घर में काफी सारी तंगी थी। अब भूमि जी कहती है कि लड्डू गोपाल की सेवा करते करते जब उन्हें काफी समय हो चुका था, तो उसके पश्चात माघ मास में जब षष्ठ तिला एकादशी आई तो उन्हें इसके महत्व के बारे में पता चला और उन्होंने निश्चय किया कि वो षष्ठ तिला एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की विधि पूर्वक सेवा करेगी, पूरा दिन उनका जाप करेगी और नियमों के अनुसार दान पुण्य भी करेगी। इस वर्ष महाकुंभ का पर्व चल रहा है, महाकुंभ स्नान चल रहा है, इस वजह से बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो भूमि जी कहती है कि मैं यही चाहती हूँ हर लड्डू गोपाल भक्त इन नियमों का पालन करके अपने घर से दरिद्रता को दूर करे, उनके घर में भी ठाकुर जी की कृपा बरसे। इसी के कारण वो लीला कथा शेयर करती है। अब भूमि जी कहती है कि उन्होंने सुबह उठकर षष्ठ तिला एकादशी के दिन बाल गोपाल को स्नान कराया। दोस्तों, उससे पहले मैं बता देती हूँ कि षष्ठ तिला एकादशी क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, षष्ठ तिला एकादशी का मतलब होता है माघ मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी, जब भगवान विष्णु की पूजा के लिए 6 तरीके से तिल का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, तिल को जो है गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार दोस्तों, तिल की उत्पत्ति जो है हमारे भगवान विष्णु से हुई थी, इसलिए तिल का बहुत अधिक महत्व होता है षष्ठ तिला एकादशी में। और इन्हें 6 प्रकार से तिल को एकादशी के दिन इस्तेमाल किया जाता है, जैसे तिल से स्नान करना, तिल से हवन करना, तिल का दान करना, तिल युक्त भोजन खाना, तिल मिश्रित जल पीना और तिल से भगवान लड्डू गोपाल का, ठाकुर जी का, जिसके घर में भी भगवान विष्णु के जिस भी रूप की सेवा होती है उनका अभिषेक करना।
तो इस प्रकार से 6 प्रकार से तिल का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे षष्ठ तिला एकादशी कहा जाता है। जो ये षष्ठ तिला एकादशी का व्रत करते हैं उन व्यक्ति को अन्न, धन और संतोष की प्राप्ति होती है। उनके घर में दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। अगर उनके घर में धन की कमी होती है, बीमारियों का ज्यादा प्रभाव होता है, तो वो सब दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ रोग, दोष और भय से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की कृपा से अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये था षष्ठ तिला एकादशी का महत्व। और अगर नियम पूर्वक हम षष्ठ तिला एकादशी के दिन घर में लड्डू गोपाल है उनकी सेवा करते हैं तो कहते हैं हमें महाकुंभ स्नान का भी फल प्राप्त होता है। इसलिए भूमि जी कहती है जब उन्हें षष्ठ तिला एकादशी के महत्व का पता चला तो वो जब लड्डू गोपाल लेकर आई थी और काफी समय सेवा करने के पश्चात भी उन्हें ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ, उनके दर्शन नहीं हुए, उनकी लीलाएं अनुभव नहीं हुई, तो वो बहुत उदास हो गई थी। लेकिन षष्ठ तिला एकादशी के दिन जैसे ही उन्होंने सुबह उठकर ठाकुर जी को अभिषेक किया, लड्डू गोपाल का अभिषेक किया, वह कहती है कि उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे पानी में गंगा जल और तिल मिलाकर काले तिल डालकर स्नान किया। उसके पश्चात लड्डू गोपाल को भी पंचामृत में तिल डालकर स्नान कराया, उनका अभिषेक किया। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो षष्ठ तिला एकादशी के दिन आप उन्हें पंचामृत बनाकर उससे स्नान कराते हो तो उसमें काले तिल अवश्य ही डाल ले। तिल से उनका अभिषेक अवश्य ही करना चाहिए। पंचामृत बनाने के लिए आपको जो है तुलसी दल पहले दिन ही, एकादशी के पहले दिन ही तोड़कर रख लेना है, क्योंकि एकादशी के दिन हम तुलसी माता को स्पर्श नहीं करते। आपको सिंपल जल में जो है दूध, कच्चा दूध, तुलसी दल, पुष्प, शहद और क्योंकि ठंड का मौसम है इसलिए दही की जगह आपको तिल डालने हैं। इस तरह से वो पंचामृत बन जाएगा। उससे ठाकुर जी को स्नान कराना है जैसा कि भूमि जी ने कराया। उसके पश्चात आपको ठाकुर जी को तिल के लड्डू का भोग लगाना है दूध के साथ में। काले तिल भी होते हैं और व्हाइट तिल भी होते हैं, सफ़ेद तिल भी होते हैं, उनका मिक्स करके लड्डू बना लीजिए या फिर आप सफेद तिल से लड्डू बना लीजिए। दूध के साथ तिल के लड्डू का भोग ठाकुर जी को अवश्य देना है। ठाकुर जी को पीली पोशाक धारण करानी है और पीले ही पुष्प अर्पण करने हैं। या तो आप गेंदे के फूल चढ़ा सकते हो या पीला कोई भी पुष्प ठाकुर जी को अर्पित कर सकते हो। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग करके आपको पूरा दिन लड्डू गोपाल का स्मरण करना है। दोस्तों, आपको जो है तिल से अपने घर में शाम के समय थोड़ा सा हवन भी करना है। या तो आप देखिए कंडे बनाकर उससे आप अंगारी कर लीजिए, उस पर थोड़े से तिल डालकर, वाइट तिल होते हैं और ब्लैक तिल, दोनों प्रकार के तिल डालकर अपने पूरे घर में अगर आप थोड़ा सा हवन करके घुमा देते हो तो आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो तुरंत से दूर हो जाती है। ठाकुर जी इस हवन से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप 108 बार तिल की आहुति देकर जो कंडे बनाते हो उनसे हवन कर सकते हो। नहीं तो फिर आप कपूर पर थोड़े से तिल डालकर उससे अपने मंदिर में छोटा सा हवन कर सकते हो। 11 बार तिल डालकर कपूर में और लौंग का जोड़ा आप इस प्रकार से भी हवन कर सकते हो। तुलसी माता को आपको स्पर्श नहीं करना है, लेकिन तुलसी माता के पास आपको घी का छोटा सा दीपक जलाना है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आगमन हुआ है। तो इसलिए माता लक्ष्मी के रूप में तुलसी माता के पास आपको छोटा सा घी का दीपक जलाना है बिना तुलसी माता को स्पर्श किए। अगर आप सुबह दीपक जलाना चाहते हो तो आपको सुबह 7 बजे तक दीपक जला देना है। अगर आपको शाम को दीपक जलाना है तो शाम को 5 बजे के बाद आप दीपक जला सकते हो। ठाकुर जी को आप तिल के तेल की मालिश करके थोड़ा सा देर उन्हें धूप में बैठा कर भी सेवा प्रदान कर सकते हो। भूमि जी कहते हैं मैंने षष्ठ तिला एकादशी के दिन अपने ठाकुर जी की तिल के तेल से मालिश की और थोड़ी देर उन्हें धूप में बैठाया। पूरा दिन ठाकुर जी की सेवा की, लड्डू गोपाल की सेवा की, उनके नाम जाप किए। अगर आप चाहते हो तो आप दान पुण्य भी कर सकते हो।
या तो आप एकादशी के दिन ही कर सकते हो या फिर जब आप एकादशी के व्रत का पारण करते हो उस समय आप दान पुण्य कर सकते हो। भूमि जी कहती है मैंने एकादशी के दिन, षष्ठतिला एकादशी के दिन ही एक घड़ा, मिट्टी का घड़ा पानी का भरकर मंदिर में पंडित जी को दान किया। साथ ही साथ उन्हें तिल के लड्डू बनाकर भी उन्हें दान दिया। आसपास के गरीब बच्चों को कुछ कपड़े देकर भी मैंने दान दिया। कहते हैं षष्ठतिला एकादशी के दिन अगर हम तिल का दान करते हैं तो हमें 100 कन्यादान का फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ हमारे ऊपर से जितने भी संकट है, जितनी भी कठिनाइयां है, वो सब दूर हो जाती है। एकादशी के दिन आपको ठाकुर जी को सिर्फ फलाहार कराना है, तिल के लड्डू का भोग लगाना है और उसके पश्चात स्वयं भी फलाहार करना है। जब भी आप पानी ग्रहण करो यानी आपको जल पीना है तो दोस्तों उसमें भी तिल डालकर आपको जल पीना है। ठाकुर जी के लिए जो जल रखते हैं उसमें भी आपको तिल डालने हैं, क्योंकि इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है। अन्न का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाना है और स्वयं भी अन्न ग्रहण नहीं करना है। भूमि जी कहते हैं इस तरह से उन्होंने षष्ठतिला एकादशी का व्रत किया, पूरा दिन जाप किए, ठाकुर जी का स्मरण किया, किसी को अपशब्द नहीं बोले, किसी भी जानवर को जो है हानि नहीं पहुंचाई। उन्होंने तिल से स्नान भी किया, तिल का उबटन बनाकर वो भी अपने ऊपर भी लगाया और थोड़ा सा लड्डू गोपाल को भी लगाया। तिल के तेल से ठाकुर जी की मालिश की, तिल का हवन किया, तिल का तर्पण किया और तिल का भोजन किया, तिलों का दान किया। यानी उन्होंने पूरे 6 प्रकार से षष्ठतिला एकादशी के दिन तिल का प्रयोग किया, जिसके प्रभाव से वो कहती है जब उन्होंने रात के समय ठाकुर जी को विश्राम कराया और स्वयं भी आराम करने चली गई। षष्ठतिला एकादशी थी इसलिए उन्हें पवित्रता का विशेष ध्यान रखना था, तो उस दिन वो कहती है कि वो अपने पति के साथ उस रूम में नहीं बल्कि ठाकुर जी के रूम में उन्हीं के पास जमीन पर अपना जो है बिस्तर लगाकर वहीं पर लेट गई। उनके साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। भूमि जी कहती है कि जब वो ठाकुर जी के पास विश्राम कर रही थी तो रात के समय उनके मंदिर में अखंड ज्योत भी चल रही थी। अचानक से उन्हें कि उनकी जो ज्योत जल रही थी उसकी ज्योति बहुत तीव्र हो गई है, जिसके कारण से बहुत अधिक तेज प्रकाश, भयानक प्रकाश जो है उनके मंदिर में दिखाई दे रहा था। वो प्रकाश इतना अधिक था कि भूमि जी कहती है वो अपने नेत्र नहीं खोल पा रही थी और उस तेज को देखकर, उस प्रकाश को देखकर भूमि जी कहती है उन्हें बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बहुत बड़ी कोई देव्य शक्ति जो है उनके मंदिर में प्रवेश कर चुकी है। अब उस प्रकाश को देखकर उन्हें घबराहट हो रही थी और दोस्तों उन्हें यह कोई सपना नहीं आ रहा था। वह कहती है कि उस समय वो जागी हुई थी, अचानक से उन्हें अनुभूति हुई कि जैसे उनके पूरे रूम में बहुत तेज प्रकाश फैल गया है और प्रकाश इतना अधिक था जिसकी वजह से वो अपने नेत्र नहीं खोल पा रही थी। और घबराने के कारण उन्होंने कहा हे ठाकुर जी यह मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे इस प्रकार से यह इतना अधिक तेज क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्हें पहले कभी भी ऐसी अनुभूति नहीं हुई थी। कभी पहले उन्हें लड्डू गोपाल ने दर्शन नहीं दिए थे और यह बिल्कुल सत्य है दोस्तों। भूमि जी कहती है उस प्रकाश में उन्होंने एक हल्की सी छवि देखी, बहुत ही हल्की सी छवि देखी और वो छवि बिल्कुल जैसे उनके बाल गोपाल का विग्रह था उसी प्रकार की थी। जैसे एक हाथ में लड्डू, एक हाथ जमीन पर रखे हुए, घुटनों को मोड़कर कोई बच्चा बैठा है, इसी तरह से उन्हें वो छवि दिखाई दी, जिसे देखकर वो स्वयं पहचान गई कि ये मेरे साक्षात लड्डू गोपाल है। और वो वहीं पर जहाँ पर उन्होंने अपना बिस्तर लगाया था, जहाँ पर वो लेटी हुई थी, वो कहती है उन्होंने बड़ी कोशिश के बाद वो उठ पाई, क्योंकि उनसे उठा भी नहीं जा रहा था, घबराहट इतनी अधिक हो रही थी। उठकर उन्होंने अपना शीश जो है ठाकुर जी के चरणों में रखा और उस समय उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके शरीर से सारी शक्ति निकल चुकी है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रही थी। कहते हैं जब हम ऐसी दैवीय शक्तियों का साक्षात दर्शन करते हैं तो हमारे शरीर की जितनी भी एनर्जी होती है दर्शन करने में हम वो एनर्जी लगा देते हैं दोस्तों। और जब हम वो एनर्जी लगाते हैं तो हमारे पास जितने हमारे जप तप है, जितना हमने ठाकुर जी की सेवा करके फल प्राप्त किया है वो सब लगा देते हैं दर्शन करने के लिए। और जितना हमारे पास होता है उतना ही हमें दर्शन प्राप्त होता है।
भूमि जी कहती है कि मेरे पास इतना ही तप इकट्ठा हो पाया था कि मैं ठाकुर जी की हल्की सी छवि देख पाई, लेकिन मैं जानती हूँ अगर मैंने पूर्ण रूप से ठाकुर जी के दर्शन कर लिए होते तो मेरे प्राण निकल जाते, क्योंकि हम मनुष्यों में सामर्थ्य नहीं है ठाकुर जी के दर्शन करने की। अगर उनकी छवि देखकर ही इंसान के प्राण निकलने को हो जाते हैं तो सोचिए अगर वो साक्षात हमारे सामने आ जाए तो हमारी स्थिति क्या होगी। दोस्तों, कलयुग में किसी के अंदर भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रभु के दर्शन कर सके, उसी समय हमारे प्राण निकल जाएंगे। इसलिए जो ठाकुर जी होते हैं, हमारे लड्डू गोपाल होते हैं, वो हमें अनुभूतियों द्वारा अपनी उपस्थिति का ज्ञान देते हैं कि मैं उपस्थित हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो दर्शन इसलिए नहीं देते कि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। और फिर अगर हम लड्डू गोपाल को या फिर भगवान श्री कृष्ण को, ठाकुर जी को साक्षात रूप में देख लेंगे, फिर हम जी नहीं सकते, क्योंकि ये दुनिया बेकार लगने लगेगी, हमारा इस दुनिया से मन उठ जाएगा। हम अपने सारे उत्तरदायित्व छोड़कर पागलों की तरह बस ठाकुर जी ही जपते रहेंगे। तो हम जो गृहस्थ जीवन में रहकर अपने बच्चों की भी देखभाल करते हैं, परिवार को संभालते हैं और ठाकुर जी की भी सेवा करते हैं, उन्हें ठाकुर जी साक्षात दर्शन नहीं देते, लेकिन उन्हें अनुभूति अवश्य कराते हैं, अनुभव अवश्य कराते हैं, उन्हें लीलाएं अवश्य दिखाते हैं, जिससे हमारे मन में विश्वास होता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी जो है पूर्ण रूप से हमारे पास है, वो उपस्थित है, मंदिर में विराजमान है। भूमि जी कहती है कि मेरा कोई पुनर्जन्म का ऐसा सौभाग्य होगा, ऐसा कोई पुण्य होगा जिसके कारण मुझे ठाकुर जी के लड्डू गोपाल की झलक दिखाई दी, और षष्ठ तिला एकादशी के प्रभाव के कारण ही उस दिन ही मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए। क्योंकि कहते हैं माघ मास में जो भगवान विष्णु होते हैं वो माता लक्ष्मी के साथ संसार में भ्रमण करने के लिए आते हैं, और इस बार तो 144 साल बाद शुभ योग आ रहा है, तो सभी लड्डू गोपाल भक्तों को ये नियम अवश्य ही करने चाहिए। उस दर्शन के बाद भूमि जी कहते हैं उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। कुछ ही दिनों में वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए, उनके घर में जितनी भी आर्थिक समस्याएं थी सब दूर हो गई। ऐसा लग रहा था कि स्वयं माता लक्ष्मी उनके घर में विराजमान हो गई है। उसी दिन से वो षष्ठ तिला एकादशी के महत्व को जान गई है, और वो कहते हैं कि वो तभी से षष्ठ तिला एकादशी पर बड़े ही भाव के साथ सारे ये पुण्य कर्म करती है, सारे दान करती है और बड़े प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की सेवा करती है। इस बार भी बहुत अधिक बड़ा संयोग बन रहा है, तो वो कहती है कि मैंने इसलिए यह लीला कथा शेयर की है ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करके ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य बात है। अगर आप षष्ठ तिला एकादशी के दिन ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी के लिए व्रत रखते हो, अगर आप व्रत भी नहीं रखते तो कोई बात नहीं, आप जाप कीजिए, ठाकुर जी को जो है अन्न का भोग मत लगाइए, स्वयं जो है सात्विक भोजन करिए, बिना प्याज लहसुन का बिल्कुल सात्विक भोजन करिए। लेकिन ठाकुर जी को फलाहारी कराना है, तिल के लड्डू का, तिल से बने हुए भोजन का ही भोग लगाना है, दूध दही मिश्री का भोग लगाना है। पहले दिन आपको तुलसी दल तोड़कर रखना है और तुलसी दल हर भोग में अवश्य ही ठाकुर जी को देना है। कहते हैं ये षष्ठ तिला एकादशी जो माघ मास में आती है, अगर हम पूरे माघ मास का स्नान भी नहीं कर पाते, नियमों का पालन नहीं कर पाते, तो सिर्फ इस दिन अगर हम एकादशी वाले दिन पूर्ण रूप से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और सारे नियमों का पालन करते हैं तो हमें 100 कन्यादान का फल प्राप्त होता है। हमारे घर में ठाकुर जी की और माता लक्ष्मी की कृपा होती है। हमारे न जाने कितने लाखों करोड़ों पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। महाकुंभ स्नान का फल प्राप्त होता है। बहुत ही फलदायी है यह एकादशी, इसलिए 25 जनवरी को षष्ठ तिला एकादशी है। इस दिन हर लड्डू गोपाल भक्त को लड्डू गोपाल की सेवा करनी है और षष्ठ तिला एकादशी मनानी है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते, आप शारीरिक रूप से बीमार हो या फिर कोई परेशानी है किसी भी कारण से, या मासिक धर्म की समस्या है, तो आप सात्विक भोजन करिए, ठाकुर जी के जाप करिए, अपने घर के किसी भी सदस्य से या बच्चे से आप तिल दान करा दीजिए।
उससे भी आपको ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भूमि जी कहती है आज उनके घर में ठाकुर जी की इतनी कृपा है, माता लक्ष्मी की इतनी कृपा है कि वो हर रूप से समर्थ है। वो लड्डू गोपाल की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। साथ ही साथ वो जो ये 5 एकादशी करती है, इन पर वो भरपूर दान करती है। दोस्तों, अगर आप एकादशी के दिन दान नहीं कर सकते तो आप द्वादशी के दिन, जब आप अपना एकादशी के व्रत का पारण करते हो, उस समय आप अगर ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाते हो, चावल और दाल मिलाकर खिचड़ी का भोग लगा दीजिए, कढ़ी चावल का भोग लगा दीजिए। उसी के साथ साथ ठाकुर जी को कुछ तिल का भोग भी लगा दीजिए और फिर मंदिर में वही भोजन आप पंडित जी को दे सकते हो। किसी गरीब को आप भोजन की थाली निकालकर भोजन खिला सकते हो और उसे तिल, वस्त्र, जो भी आपकी सामर्थ्य है, थोड़ा बहुत उसे दान कर सकते हो। पारण के समय भी अगर आप दान करते हो, एकादशी के दिन नहीं कर पाते तो भी आपको उतना ही फल प्राप्त होता है। लेकिन षष्ठ तिला एकादशी के दिन आप व्रत रखो या ना रखो, 6 प्रकार से आपको तिल का इस्तेमाल करना है। इससे भी आपको ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी, लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त होगी। भूमि जी का बहुत अधिक धन्यवाद कि उन्होंने इतनी बड़ी लीला हमारे साथ शेयर की है, जिससे लड्डू गोपाल भक्तों को बहुत बड़ा मार्गदर्शन हुआ है, ताकि वो भी षष्ठ तिला एकादशी पर अपने घर में विराजित लड्डू गोपाल की सेवा कर पाएंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको षष्ठ तिला एकादशी से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है, ठाकुर जी की सेवा से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपके मन में है, बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई अवश्य ही करूंगी। आप अगर अखंड ज्योत लगाना चाहते हो तो तिल के तेल की अगर आप षष्ठ तिला एकादशी के दिन ठाकुर जी के सामने ज्योत जलाते हो तो उसका भी बहुत अधिक महत्व है, ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो जिन लड्डू गोपाल भक्तों तो अभी तक लड्डू गोपाल की लीला दिखाई नहीं दी, उनका अनुभव नहीं हुआ, अनुभूति नहीं हुई, ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, तो वो इस माघ मास की षष्ठ तिला एकादशी के दिन ठाकुर जी की बताए गए नियमों के अनुसार सेवा करना, आपको अवश्य ही कृपा प्राप्त होगी। ठाकुर जी की कोई न कोई लीला आपके साथ अवश्य ही होगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन आपको सच्चे मन से, पूरे श्रद्धा भाव से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, अपने मन को और शरीर को शुद्ध रखते हुए ठाकुर जी की यह एकादशी मनानी है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त तक वीडियो पहुंचाए और वो षष्ठ तिला एकादशी के दिन हमारे लड्डू गोपाल की प्रेम पूर्वक सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त कर सके। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं किसी दूसरी लीला कथा के साथ, दूसरे मार्गदर्शन के साथ।